हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 50 है, 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो आज से हम बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं बाइनरी ट्री आपको बता देता हूँ होता क्या है। जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट होता था, लिंक लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होता था। इसके अंदर देखो, इसमें हमको लिंक लिस्ट में गिवन क्या होता था, एक हेड नोड। ठीक है, और उस हेड नोड से हम बाकी सारे नोड पर ट्रेवर्स कर सकते थे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ठीक है, बाइनरी ट्री में हमारे पास एक रूट नोड गिवन होता है। ठीक है, एक रूट नोड गिवन होता है। लेट सपोज इसकी वैल्यू लेट सपोज 5 ले लेते हैं। इसके दो चाइल्ड होंगे। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। तो हमारे पास दो चाइल्ड होंगे हर एक नोड के। एक होगा हमारा लेफ्ट चाइल्ड, एक होगा हमारा लेफ्ट चाइल्ड, एक होगा राइट चाइल्ड। अगर कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, लेट सपोज 5 का एक ही चाइल्ड है, राइट चाइल्ड, तो इधर क्या आएगा, नल। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड में क्या आएगा, नल। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको करना क्या है। इस प्रॉब्लम में हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, जिसमें हमको उस बाइनरी ट्री की हाइट या डेप्थ बतानी है। देखो, डेप्थ का मतलब क्या है, वर्टिकल हाइट। इस बाइनरी ट्री की वर्टिकल हाइट क्या है, एक, दो, तीन। ठीक है, तो इसकी वर्टिकल हाइट क्या है, थ्री। तो क्या रिटर्न करेंगे, थ्री। एक बार समझते हैं, हम ब्लैक बोर्ड वापस से ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज हमारे पास अगर ट्री होता 5, 2, देन 3, इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, टू। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 5, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड है, तो इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, हमको मैक्सिमम डेप्थ लेनी है। तो अभी भी क्या होगी, टू। ठीक है, अगर लेट सपोज 5, 4, 3, 2, 4, 7, 8, अभी क्या हो जाएगी, देखो, एक लेवल तो ये है, दूसरा लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। यानी कि हमको मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करनी है। मैक्सिमम डेप्थ तो यही होगी, इस वाले पार्ट में मिलेगी। ठीक है, तो हमको इस ट्री में जो मैक्सिमम डेप्थ है क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4। तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे 4। ठीक है, एक बार समझते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक ट्री है। मैं एक ट्री फॉर्म कर लेता हूँ। देखो, तो ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है। अगर आप नोटिस करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली एक ट्री फॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये इंडिपेंडेंटली इसका राइट चाइल्ड एक ट्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये इंडिपेंडेंट एक ट्री है। ठीक है, तो ये सारे जो लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, इंडिपेंडेंटली एक सब ट्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, इतना आप नोटिस कर पा रहे होंगे। और एक दो चीजें और देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, मुझे पता चल जाए कि राइट चाइल्ड, कैसे भी मेरे को ये पता चलता है कि राइट चाइल्ड की डेप्थ कितनी है और लेफ्ट चाइल्ड की डेप्थ कितनी है। अगर मैं कैसे भी करके ये सब ट्री है, जो लेफ्ट सब ट्री है, इसकी डेप्थ निकाल लूं और राइट सब ट्री की डेप्थ निकाल लूं, और इन दोनों में से मैक्सिमम मेरे को पता चल जाए। अभी इस केस में मैक्सिमम क्या है, ये राइट वाला। तो इस केस में ये राइट सब ट्री की हाइट क्या होगी, 1, 2, 3। ठीक है, और लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या होगी, 1। अगर मेरे को इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए और उसमें +1 कर दूं, क्या मेरे को ये पूरे ट्री की हाइट मिल जाएगी कि नहीं। यानी हमको पूरे ट्री की जो डेप्थ है वो पता चल जाएगी। तो हमको करना क्या है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ और राइट सब ट्री की डेप्थ +1 करके अगर मैं रिटर्न कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, जो लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ है और राइट सब ट्री की डेप्थ है, ये कैसे निकलेगी। ठीक है, अगर आपको रिकर्जन के बारे में थोड़ा नॉलेज है, अगर आपको रिकर्जन का थोड़ा सा आइडिया है, तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं ना, उसे रिकर्सिवली कॉल करेंगे, किसके लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए और राइट सब ट्री के लिए। देखो, एक बार कोड में समझते हैं, फिर एक बार और अच्छे से समझेंगे कैसे होगा। देखो, हमने क्या डिस्कस किया, कैसे भी करके हम ये लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ निकाल लें और कैसे भी करके हम राइट सब ट्री की डेप्थ निकाल लें, तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, लेट सपोज इंट ए इज इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री की डेप्थ। अब कैसे निकालेंगे, मैक्स डेप्थ एक फंक्शन है जो इस ट्री की डेप्थ बताता है और एक रूट नोट लेता है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट सब ट्री की बात करूं तो उसका रूट नोट क्या हो जाएगा, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैक्स मैक्स डेप्थ, मैक्स डेप्थ ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, और ऐसे ही हम राइट सब ट्री की हाइट निकाल लेंगे, इंटू बी इज इक्वल टू मैक्स डेप्थ ऑफ रूट डॉट राइट। ठीक है, अगर हमने ये निकाल लिया, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मैक्सिमम मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, और इसमें +1 करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस भी तो लिखना पड़ेगा। बेस केस का होगा जब जो रूट है, रूट नल हो जाए। अगर रूट की वैल्यू नल है, मतलब कोई ट्री है ही नहीं,
इफ रूट इक्वल टू अगर नल मिल जाए तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, एक बार कोड चलाकर देखते हैं, फिर एक बार ट्राई रन करने चलेंगे हम। एक्सेप्ट हो गया, अगर सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट एक बार ड्राई रन करने समझ चलते हैं और समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट्स सपोज हमारा ट्री होता, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रिकर्सिव कोड। ठीक है, इसकी हाइट क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। देखते हैं कैसे आएगी। इसकी डेप्थ क्या आएगी, 2। ठीक है, सबसे पहले जो मैक्स डेप्थ है ये फंक्शन कॉल होगा ये वाली नोड के लिए, रूट नोड के लिए। रूट नोड क्या है, 1। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैक्स डेप्थ हम एम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो एम डी ऑफ 1 कॉल होगा। ठीक है, अब क्या एम डी ऑफ 1 यानी रूट नोड क्या नल है, नहीं है। तो ये एक एक फंक्शन ये रूट डॉट लेफ्ट कॉल करेगा, एक रूट डॉट राइट, यानी दो फंक्शन कॉल कर रहा है। एम डी ऑफ रूट डॉट लेफ्ट यानी एम डी ऑफ 2 कॉल करेगा यहाँ पर, और इधर एम डी ऑफ 3 कॉल कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जो एम डी ऑफ 2 यानी मैक्स डेप्थ ऑफ ये वाले ट्री के लिए कॉल हुआ है, तो ये भी लेफ्ट और राइट साइड कॉल करेगा। इसका लेफ्ट और राइट कौन है, दोनों नल है। ठीक है, दोनों नल है। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों नल है, यहाँ पर भी नल है। ठीक है, अगर मैक्स डेप्थ ऑफ नल कॉल होता है तो रिटर्न क्या होता है, 0। तो ये यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 0। ये भी यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 0। यानी ए और बी की वैल्यू मैक्स डेप्थ ऑफ 2 के लिए क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 0 ही है। 0 प्लस 1 यानी 1 रिटर्न करेगा मैक्स डेप्थ ऑफ 2। समझ में आ रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर 1। सिमिलरली मैक्स डेप्थ ऑफ 3 को यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 0 मिला। ठीक है, 0 प्लस 0, 0 और 0 में से मैक्सिमम करना है 0 और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैक्स एक नोट तो ये खुद ही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड से 1 मिला, राइट साइड से 1 मिला। ठीक है, लेफ्ट साइड से 1 मिला और राइट साइड से मैक्सिमम क्या है, 1 ही है। और आखिरी में क्या हो जाता है, प्लस 1। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आखिरी में, क्या रिटर्न करेगा ये मैक्स डेप्थ ऑफ 1। आखिरी में ये मैक्स डेप्थ ऑफ 1 वाला नोट यानी ये वाला नोट क्या रिटर्न करेगा, 2। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट भी चेक करूँ क्या है, 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये थोड़ा सा रिकर्जन का कंसेप्ट, आप थोड़ा सा रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।